एलसीएम एचसीएफ जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारण इससे कितने तरह के सवाल आते हैं। पहले तो आपको कुछ नंबर दे देगा और बोलेगा इसमें एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ऐसे देगा। फिर इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम करवाएंगे, और आपको तो पता ही है कि हम जो भी क्वेश्चंस करवाते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, या तो स्टाफ सिलेक्शन में, या आपके बैंक में, या फिर रेलवे में आया हुआ सवाल रहता है। उसमें देखिए हम आपको दे चुके हैं पीडीएफ, उसमें आप देख रहे होंगे कि उसमें किस टाइप का नंबर है। बोलेगा दो नंबर है, दो कोई नंबर है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम भी दिया रहेगा, एचसीएफ भी दिया रहेगा। दो नंबर में कोई एक नंबर दे देगा, बोलेगा दूसरा नंबर क्या है, ये दो नंबर दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ कितना होगा। इस टाइप के सवाल से भरा पड़ा है, जरूर आता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ जान लेने से एक चीज और भी हो जाएगा, आपको फैक्टर के बारे में पता चल जाएगा। फैक्टर यानी वही याद करेंगे, इससे रिलेटेड है आपको डिविजिबिलिटी, अगर वो याद है तो उससे भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में देखेंगे। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ा नंबर को क्या करते हैं हम लोग, टारगेट करते हैं, बड़ा नंबर को टारगेट करते हैं। मान लीजिए 10, 20, 50 दिया हुआ है, तो बड़ा नंबर क्या हुआ 50, तो मेरा एलसीएम जो होगा बड़ा नंबर होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग को फिर चेक करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, एलसीएम में जैसे आपने बोला कि क्या टारगेट करना पड़ता है, बिग नंबर टारगेट करना पड़ता है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई 10, 20, 30 तक दे दिए, और हम बोले बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग इसका एलसीएम थोड़ा ना निकालने लगेंगे। मान लीजिए अगर हम बोलेंगे 248, एलसीएम क्या होगा, बोलिए 8 एलसीएम होगा। इसका पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो यही मेरा एलसीएम होगा। यानी कहने का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 8 2 से भी कट जाना चाहिए, देखिए कट रहा है ना, 4 से भी कट रहा है, यानी ये चीज हम लोग को देख लेना चाहिए कि ये 2 और 4 दोनों से 8 कट रहा है, तो मेरा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, बोलिए 8 होगा। तो अगर आप उसी चीज को यहां पर लगाएंगे और बोलेंगे बताओ 10, 20, 30 में एलसीएम क्या होगा, अगर आप बोलेंगे सबसे बड़ा 30, तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों रॉन्ग हो जाएंगे बोलिए, 30 10 से तो कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है। तब हम आपको बता दें, इसको डबल करके देखेंगे। अब हम 30 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे 60। अब देखिए 60 10 से भी मल्टीपल है, 20 के भी मल्टीपल पे आता है, क्योंकि हम यहां पर मल्टीपल देख रहे हैं, एंड 30 के भी मल्टीपल में आता है। तो इस केस में मेरा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 60। ये नहीं कि आप फटाफट 10, 20, 30 लिख के पहले 2 से फिर 3 से या फिर डायरेक्ट 10 से करके निकाल लिए, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अपने पास वक्त नहीं होता है, देख के निकालना पड़ता है। 30 10 के मल्टीपल पे है, 20 के मल्टीपल पे नहीं, इसको डबल कर दिया 60 आ गया 60 आंसर। लिखने का काम भूल जाइए, थॉट प्रोसेस, तब आप सक्सेस अचीव करेंगे। मिटा दें इसको, आ गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑलवेज स्मॉल नंबर टारगेट। बस आपको यही याद रखना है कि एलसीएम में बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर बाकी जो नंबर से अगर कट जा रहा है तो बढ़िया है, अगर ना कटे तो उस जो बड़ा नंबर है उसको डबल करके देखेंगे, ट्रिपल करके देखेंगे, और ओरली हम लोग उसको कटाने का कोशिश करेंगे। लेकिन एचसीएफ में हम लोग स्मॉल लेते हैं। जैसे अभी अगर हम आपको यहां पर एग्जांपल दें, टू 4 8, तो बोलिए क्या है सबसे छोटा,
तो सबसे छोटा हम लोग एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। बट इसको चेक करना है, ऐसे नहीं कि 2, यानी अब जो बचा हुआ नंबर है वो 2 से कटना चाहिए, वो 2 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। देखिए 2 से 4 कटेगा, 2 से 8 भी कटेगा, यानी जो सबको काट दे रहा है, कौन काट दे रहा है, 2। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 2 आंसर। आ रहा है समझ में? अब हम लोग अलग से कुछ नंबर्स लेंगे और आपको बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कितने तरह से निकाला जा सकता है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया आपको लगा होगा छोड़ना यार वही तो अच्छा है। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा आपके लिए अच्छा कौन सा है। कंपटीशन देने जा रहे हैं, जो जल्दी हो जाए, जो जल्दी हो जाए आपसे। हो सकता है कि पहला जो मेथड है वो आपसे जल्दी हो रहा है, सेकंड किसी से हो रहा है, क्योंकि सभी का कैपेसिटी अलग अलग होता है कोई भी चीज को सॉल्व करने का। तो हम कोई चीज थोप नहीं देंगे आपको कि यही करना है। आप देखिए, आप समझिए और देखिए कौन फास्ट हो रहा है। हमको मेथड बताना पड़ेगा, नहीं तो काफी लोग कमेंट करके बोलेंगे कि सर इससे अच्छा तो ये मेथड है। मेरे को सारे मेथड पता है, तभी तो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पा लिए हैं। अब आपको हम पता करवा रहे हैं ताकि आप भी इसी तरह से सक्सेस पा लीजिए। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका बहुत सारे हैं और हम एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और आपको एग्जाम पर्पस के लिए, एग्जाम मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या यूज करना है उसको देखिए। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो स्कूलों में सिखाया जाता है जब आप 3-4 क्लास में पढ़ते हैं और एचसीएफ एलसीएम रहता है। तो पहले 2 नंबर को लीजिए, कटा दीजिए, कट गया पूरा। अब ये तो दोनों ले लिए, अब क्या बच गया 18। ये जिससे कटा है उसको यहां लिखते हैं 18, 4 बार गया 2 से, तो ये जो सबसे लास्ट में जो कटा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो क्या आप ऐसे करके देखेंगे, तब तो लोग कितना आगे निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि जो सबसे छोटा नंबर है 4 वही एचसीएफ होगा, तो आपने गलत सुना। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको टारगेट करते हैं, अगर उससे बाकी नंबर कट जाते हैं तो वही एचसीएफ होता है। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं 4 से 12 कट रहा है, लेकिन 4 से 18 नहीं कट रहा है, तो हम लोग 4 को ब्रेक करेंगे। खैर ये मेरा पहला मेथड था जो कि यूज नहीं करेंगे, बट आपको बताना था। सेकेंड मेथड, 4, 12 और 18 ये तीनों नंबर को लिख लेना है मन ही मन, लिखना नहीं, समझाने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो देखो 12 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 8, और यहां 18 और 12 का डिफरेंस कितना होगा 6। तो लेस डिफरेंस वाला नंबर को चुन लीजिए। 6 को ले लिए, अब 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर किए तो क्या होगा, 3 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, और किसी से कटेगा क्या, नहीं। अब ये देखना है कि ये दोनों का डिफरेंस तो ले लिए, खत्म हो गया, यहां बच गया सिर्फ क्या 4। ये देखेंगे 4 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। बट इसको भी नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है। देखिए जैसे कि एचसीएफ का मतलब आप जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन को ही हम समझाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 को अगर हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे तो 4 किससे किससे होगा, 2 से 4, 1 से भी 4 होगा, ठीक है। आइए 12 किससे किससे कट जाता है, किसके किसके टेबल में 12 है, 6 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 2 के टेबल में और 1 के टेबल में है, और किसी से नहीं। आइए 18 9 के टेबल में है, 6 के टेबल में, 3 के टेबल में, 2 का टेबल में, 1 का टेबल में। अब आपने क्या देखा, इसका भी डिफिनेशन लिखवाए थे, कॉमन फैक्टर। भाई इसमें कॉमन क्या है, यही ना, इसमें कॉमन क्या है, देखिए खाली 2 मिल रहा है कॉमन और 1 मिल रहा है। अरे 1 लीजिए या नहीं लीजिए, तो 2 कॉमन है। अब लेंगे 3, अरे दोनों में यहां कहां है। अब लेंगे 6, अरे दोनों में यहां कहां है। इसका मतलब आपने देख लिया कि कॉमन जो है वो 2 है और 1 है, तो 2 into 1 2, इसीलिए मेरा एचसीएफ 2 हो गया। इससे भी नहीं करेंगे, क्या हम सभी का फैक्टर करते हुए 1 घंटा इसी में लगा देंगे। यानी ये तीनों मेथड से मत करना। आइए ये छोटा सा मेथड यहां पर टिमटिमा रहा है और इसी को तो पकड़ना है। आइए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी क्या बोला, एचसीएफ जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर 4 है,
ध्यान से देखना, अब 4 को 12 से कटाएंगे, 4 के टेबल में 12 है, लेकिन 4 के टेबल में 18 नहीं है, यानी ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो सिर्फ इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करने से 2 और 1, अब देखिए 2 से 4 तो इटसेल्फ कट रहा है, क्योंकि अरे भाई यही तो हम लोग किए थे। 2 से ये देखिए, ये 2 से 12 भी कट रहा है और ये 2 से 18 भी कट रहा है, इसलिए मेरा 2 क्या हुआ, HCF। यानी करना कुछ नहीं है, सबसे छोटा को टारगेट करो, उससे कटा के देख लो क्या उससे सारा कोई कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो उसी को ब्रेक करके देखो और फिर कटा के देखो, कट जाएगा। तो कोई नंबर देगा तो कितना बार, अरे एक ही को ना कभी ब्रेक करना है, बाकी को तो नहीं करना है। कितना आसानी से हो गया। तो हम लोग बराबर इसी को पकड़ेंगे, छोटा नंबर को पकड़ेंगे, उससे कटा के देखेंगे, अगर नहीं कटा तो ब्रेक करेंगे, कहानी खत्म।